गुड इवनिंग सर। सर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड बताए थे और उसके बाद हमने लास्ट मेटा ऑर्थो पोजीशन पे हमने प्लेस करके और आपने वो बताया था सारा। हाँ। हाँ बताइए एनसीआर, कहाँ तक लास्ट पॉइंट था? यस सर। सर हमने प्लेस किया था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, उसके बाद पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन का दिखाया था आपने। अच्छा दिखा दिया, लिखवाया था थ्योरी कैसे है क्या था वो नहीं सर, दिखा। आपने बस दिखाया था मेटा अच्छा पोजीशन पे और उसके बाद अभी लिखवाना था। यस। हाँ चलिए। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. मैंने वही बताया था कि कार्बन ऑर्थो पैरा पोजीशन पर रखते हैं तो याद है ना, एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना था, कार्बेनाइन becomes more stabilized। इसलिए लिख दिया कंक्लूजन, रिएक्टिविटी हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब इसका सेकंड पॉइंट डालिएगा।
Done, sir. डन सर। अब आइए इसका रिएक्शन सब हम लोग करते हैं। ये तो पूरा मैंने बता दिया था। अब आइए, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, एक्वस NaOH है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट तो करेगा ही। अब इनडायरेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ड्रास्टिक कंडीशन पे हैं, तो अगर एक्वस NaOH है तो अब ये ड्रास्टिक कंडीशन है, तो ये आप कर सकता है। अच्छा, डेटा याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। बस क्लोरीन को हटा के वही चाहता है रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना चाहता है। तो क्या कहते हैं सर, हमें इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर अवेलेबल नहीं है, तो क्या कीजिए ऑर्थो पर NO2 डाल, फिर भी हाई टेम्परेचर की जरूरत होगी, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा जरूरत तो होगी 443 कैलोरी, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन से आप बचें। OH लगा दीजिए, नाइट्रोफेनॉल, ये सब इतनी दवा पढ़ने की, ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इनडायरेक्ट। पहले यहाँ तक लिख लीजिए सब, यहाँ तक। डन सर। Done, sir. गुड। अब तो क्या कि सर हमें और टेम्परेचर और कम करना चाहें तो और रिएक्टिविटी बढ़ा दिया, और दोबारा बढ़ा दिया तो और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। बस NaOH चाहिए, अभी भी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होगी 386 का यूनिट लगभग। HCl है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ कि भाई न्यूक्लियोफाइल आकर लीविंग ग्रुप को हटाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल। ये है, तो कहेगा नहीं सर और रिएक्टिविटी को बढ़ा दीजिए, इसके तमाम ऑर्थो पैरा पोजीशन को बदल दीजिए। जानते हैं इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि ये इवन के वार्म वाटर के साथ भी रिएक्शंस कर लेता है। एक्वस NaOH के साथ तो करेगा ही, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वार्म वाटर के साथ भी कर लेगा। ये रिएक्शन बहुत आसान है। 246 नाइट्रोफेनॉल, इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं, जो हम लोग नाइट्रिक एसिड के यूजेस में लिखवाया था, याद है? डन सर। सर वहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है? पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। Done, sir. अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है,
write the activity of course aromatic nucleophilic substitution. Done, sir. कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? डन सर, बताइए विच इज मोर रिएक्टिव? आसान क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी ना। हेलो, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी हो गया। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं आपको। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? जितने ज्यादा NO2 ऑर्थो पैरा पे लगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो। आया समझ में? जी सर। किसी को कोई डाउट है? No, sir. Done, sir. अब बताइए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जल्दी बताइए। Sir, D. D, because very good, because बोलिए because
तो बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भाई जैसे हम लोग पढ़ते थे ना RFRCl, बिकॉज आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप था, अभी तो आयोडो अल्केन में ज्यादा फास्ट था, बोलिए ना। Yes, sir, was good living group as much as. बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। बट ये रॉन्ग आंसर है ए, इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप SN1 SN2 की रिएक्टिविटी नहीं चेक कर रहे हैं, आप एरोमेटिक इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इसने कार्बेनायन बना, इसके मैकेनिज्म में कार्बेनायन बना था कि नहीं, जल्दी बोलें। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जब कार्बेनायन बनेगा तो फ्लोरीन का माइनस साइज सबसे ज्यादा होता है, ये कार्बोनाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, इसलिए याद रखें यहाँ रेट ऑफ ARSN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। जितना कार्बोनाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा फास्ट होगा। सुना साइंटिस्ट लोग? यस सर। हाँ, इसमें Yes, लिविंग sir. ग्रुप का कंसेप्ट कहाँ चलेगा? जनरल SN1 SN2 में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ओके, यस, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। Done, sir. डन सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये क्वेश्चंस है, अगर आप कर लेंगे तो मैं समझूंगा। जैसे क्वेश्चन 3 है, इससे मैं कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन ही दे दे आपको। मान लीजिए आपके पास जो फ्लोरीन है, यहाँ NO2 है और यहाँ NO, और आप इसका रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराते हैं, HSNA। अब ये एक्वस NH था, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस पर प्लस है तो इस पर माइनस है, ये क्या होगा? लिविंग ग्रुप को हटा देगा कि नहीं? क्योंकि ऑर्थो पैरा पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कि नहीं, हाँ या ना? SPH, सच बोले हाँ या ना? समझ में आ रहा है? हेलो। अब ये दो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। अरे भाई, जिस तरह एक्वस NH था ना, वो H आता था, यहाँ कौन है? PHSNA, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है ना भाई, न्यूक्लियोफाइल PH, फिनाइल सल्फर। हाँ इंसिया, आमना, सबको समझ में यस आया? सर। यस सर। Yes, sir. अब देखें, कोई बोल ही नहीं रहे, यहाँ देखें, अब देखिए सारे लोग, आइडोबेंजीन है। अब आप बताइएगा, NO2 है, अब यहाँ NO2 है, एक्वस NaOH ले लें, या हम ये भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। चलिए पहले OH लेते हैं, तो OH किसको हट, यहाँ पर आयोडीन है, तो OH किसको हटाएगा? जल्दी बताएं, क्या OH किसको हटाएगा? किसकी जगह रखते हैं? न्यूक्लियोफाइल किसकी जगह आता है? सर आयोडीन की जगह। आयोडीन की जगह। यहाँ पर आप बोलेंगे नो रिएक्शन। अभी पढ़ा थे कि आप कंसेप्चुअल कर सकते हैं, मेटा पोजीशन पर रिएक्टिविटी नहीं आती है, याद है? अरे ऑर्थो पैरा पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। नो यस सर। रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एट मेटा पोजीशन। अब इसको उनको दे देगा, वो तो समझते नहीं है, वो तो कर दें हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, समझा? ऑर्थो पैरा पर ही रिएक्टिविटी देखी जाती है एराइल हैलाइड की। सुना? यस सर। Yes, sir. लिखें, डन सर।
एक और दूसरा आपने लगा दिया, बताइए रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन पर रिएक्टिविटी कंट्रोल नहीं होती है। और अब आप बताएंगे कि कार्बन है, यहाँ NO2 है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल वही है। अच्छा बताइए ये एराइल हैलाइड है या नहीं? डी वाला जो है ये डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक No, sir. सब्स्टिट्यूशन। ये राइलाइट नहीं है. नो सर, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हाँ तो ये इनडायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट कर देगा। रिएक्शन तो होगा ही, डायरेक्ट कर देगा, है कि नहीं? यहाँ पर जो था उसके पास SPH लगा, अगर OH एक्वस NH होता तो यहाँ पर OH आ जाता। समझ में बात आई, हाँ या ना? यस सर। याद रखिए डी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है। ए देखिए डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब याद रखिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होता है इनडायरेक्ट। अब बताइए ये वाला सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, ये रिएक्शन हुआ इनडायरेक्ट था, ये नहीं हुआ, ये और ये भी नहीं हुआ। अब बताइए ये हो गया, तो आया समझ में? हाँ या ना? जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर, आ गया। Yes, sir. आसान है ना? टफ तो नहीं लगा ना किसी को? अरे कोई बोल ही नहीं रहे, टफ तो नहीं लगा? जैसे आपको स्कूल लेवल में भी दे देगा, टफ लग गया क्या आप लोगों को? नहीं सर. फिर तो बोल ही नहीं रहा है। अच्छा बताइए, तो यहाँ पर NO2 लगाया, एक्वस NaOH लगाया, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? जल्दी बताएं तो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर नहीं बनेगा। एक ही स्टूडेंट आमना, आप बताइए बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा सर. मेटा पोजीशन. हाँ वेरी गुड। ये सब आपको ये नहीं कि हम लोग क्या करते हैं बस ये वाला रिएक्शन लोग दिखा देते हैं। अब देखिए मैं इसलिए पहले पूछा कि क्वेश्चन कब लगा, इस दफा कल परसों जो 2 दिन पहले ये जी एडवांस का क्वेश्चन है मल्टीपल का, ए पूछा था किसके साथ रिएक्शन करेगा, ए के साथ करेगा और बी के साथ। ये जी एडवांस का क्वेश्चन भी बताइए नीट के बच्चे कर रहे हैं। कंसेप्ट जो होता है वो कोई मैटर नहीं करता, जी मेंस हो, इसलिए इसके बेसिस पर ये बोर्ड में क्या बना सकता है, क्लोरोनाइट्रो है बुक में तो ऑर्थो पैरा का दिया रहता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज बनाने के लिए बेटा कर दे देगा। स्टूडेंट की तो आदत खराब है ना, वो नशे में रहते हैं, सीएल की जगह उस लगा देंगे, सोचेंगे आज लगा वही आ रहा है। लेकिन ये याद रखिए कंक्लूजन में लिखाया गया नो रिएक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रुप एट मेटा पोजीशन। चलिए ये सब लिख लिया था आपने, पहले बताइए। यस सर। Yes, sir. ये लिख लिया, यस सर। अच्छी ये भी लिख लिया। यस सर, लिख लिया। ये सारे लोगों ने Yes, sir. Done. यस सर। तो मैं इतने ही आधे घंटे के लिए बुलाया था क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। कल से अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू होगा, वरना फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप करने पड़ने के लिए नया चैप्टर है, कल ही शुरू होगा। ओके स्टूडेंट, तो पर ये सबको कोई डाउट उठ है? तो डाउट उठ तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। No, तो sir. तो ये पूरा चैप्टर खत्म। अब कल से अल्कोहल फिनॉल ईथर होगा, उसमें कम टाइम लगेगा, इसलिए सबको पढ़ के रखें। 3 नवंबर से सारे चैप्टर का, खासकर अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल के